अरे सूरज जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी मुश्किल से चादर बिछाई है मैंने। ऐसा कौन सा कीमती सामान था आपका? मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी उसे ढूंढने में। नहीं सूरज जी, यहाँ पे यहीं पे तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैंने यहाँ पे तोहफे रखे थे, वो भी एक नहीं बल्कि 22। 22? हाँ। इतने सारे तोहफे कौन लाया? और क्यों? मैं लेके आया था आपके जन्मदिन पे। कहाँ गए? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई आया था क्या यहाँ पे आपके अलावा भी? संध्या जी, अच्छा ये शरारत आपकी है? हाँ? शरारत से काफी कर सकते हैं। वैसे भी शरारत की शुरुआत है आपने की थी। मैंने तो सिर्फ जवाब दिया आपकी बदमाशी का। संध्या जी, ये सब तोहफे आपके जन्मदिन के लिए, मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच सूरज जी। पर एक साथ इतने सारे तोहफे? हाँ, दरअसल ये सब तोहफे उस वक्त के हैं जब हम एक दूसरे के लिए अनजान थे। देखो ना, ये मखमली सा रुमाल, जब आप पहली बार स्कूल गई होंगी तो आप रोई तो बहुत होंगी। अगर उस वक्त मैं आपके साथ होता तो ये रुमाल से आपके आंसू पहुंचता। ये लीजिए। और ये जो है ना, ये सारे रंगीन पेन, याद है जब आप 10 साल की थी तो आपकी एक लड़के से लड़ाई हो गई थी जिसने आपकी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया था। आपको चोट भी आई थी। अगर तब मैं आपके साथ होता तो आप ये पहन लेता, क्योंकि चोट लगने पे आप अपने घर पे रहती और घर पे रह के आप रंगीन रंगीन तस्वीरें बनाती, छोटे छोटे पंख लगा के बादलों को छूती। नन्ही सी संध्या। और तू सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज़ पिया जी। और ये चूड़ियां जब आप 16 साल की थी तो शायद आप पहली बार कॉलेज गई थी। अगर मैं आपके साथ होता तो आपको ये चूड़ियां पहनना था। ये आपके लिए। वेलकम। और ऐसे ही बाकी सब तो पसंद है। अगर मैं आपके साथ होता तो आपके हर एक जन्मदिन पे आपको एक तोहफा देता। बस वही ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ संध्या जी आज। उम्मीद करता हूँ संध्या जी कि आपको मेरे तोहफे पसंद है ना? विश्वास नहीं हो रहा सूरज जी कि आपका ये रूप भी कितना प्यार छुपाए बैठे हैं आप अपने अंदर।
संध्या जी आप ठीक तो है ना? ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं। और आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। संध्या भाभी सा। सूरज भैया, संध्या भाभी सा, आप लोग पलंग के नीचे क्या कर रहे थे? वो छोटू। अरे वो सिक्का गिर गया था छोटू, वो वही निकाल रहे थे। सिक्का? अरे वो, हाँ वो सिंगापुर से लाए थे ना तारे लिए, ये इतना बड़ा सिक्का, वही। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपकी मदद करता हूँ ना ढूंढने में, आइए। अरे मैं ढूंढ लूंगा। पहले ये बता तू करने क्या है यहाँ पे? हाँ? अरे हाँ, जिस काम के लिए आया था वो तो बताना ही भूल गया। भाभी सा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो संध्या जी। थैंक यू। ये अंग्रेजी बहुत ही अच्छी भाषा है। मोहित, मैं अपनी तरफ से जीतने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो सब कर रही हूँ जो आज तक मैंने पहले कभी भी नहीं किया। और तुम देखो, फाइनल्स तक तो पहुंच गई ना मैं। और तुम देखना, फाइनल में भी मैं अपनी जान लगा दूंगी ये प्रतियोगिता जीतने के लिए। फाइनल्स में अपने दम पे पहुंची हो तुम। ये मत भूलना कि चीटिंग की वजह से आज तुम यहाँ तक पहुंची हो। मनोज के सहारे से तुम्हारे यहाँ तक पहुंचने की सीढ़ी बनाई थी मैंने। और सेमीफाइनल्स में संध्या भाभी की पर्ची से नकल करके तुमने तिजोरी खोली थी। और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ तक अपने बलबूते पे पहुंची हो। लेकिन आज क्या करोगी? आज ना तो मनोज है, ना संध्या भाभी की नकल कर सकती हो, क्योंकि आमने सामने सवाल जवाब होंगे। तब क्या करोगी? मोहित, फाइनल के लिए मैंने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है। वो सारी किताबें पढ़ी है मैंने। मोहित, रात भर जाके अच्छे से तैयारी मैंने की है। मोहित, तुम देखना, फाइनल्स में मैं उनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी पढ़ाई पे और तुम्हारी तैयारी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मान लो एक भी सवाल तुम्हारी इस पढ़ाई के बाहर से आ गया, तो क्या करोगी तुम? सब खेल खत्म हो जाएगा और 50,000 भी जाएंगे हाथ से। छोटू, एक बात सुन। ये देख, छोटे छोटे सुंदर से झुमके, अच्छे है ना? ये मैं संध्या भाभी के लिए लाई हूँ, मेरी तरफ से उनके जन्मदिन का तोहफा। अच्छे है ना? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। पता नहीं जिठानी जी में कौन से सोन चिड़कली के पर लगे हुए हैं, जो जिसे देखो उन्हीं के लिए तोहफे लाने में लगा रहता है। हमारे जन्मदिन पर तो कोई मने प्याज भी न छील के देता। संतोष, तू आज दूध जरा ज्यादा ले आना। खीर बनावेगी ना तू आज? अरे बड़ी बिंदरी का जन्म दिवस है ना। हाँ हाँ भाभो, जो खुशी मनानी है ना वो सुबह सुबह ही मना लेते हैं, न जाने शाम को के माहौल हो। अब आज वो प्रतियोगिता वाला दिन है ना, हार जीत वाला दिन। आज तो इस बेचारे तीसरे मटके का भी आखिरी दिन है।
जेठ जी ने तो गारंटी पे रखा हुआ है ना मटका। अब पता नहीं क्या होगा, गारंटी बचेगी या उसके साथ ही चकनाचूर हो जाएगा ये मटका। अभी खीर बनाते और अभी खा लेते, कम से कम वो तो मीठा होगा, है ना भाभू? जेठानी जी, मैं तो ये इसलिए कह रही थी कि मैं हूं ना, मैं बड़ी डरी हुई हूँ। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो हाँ, प्रतियोगिता बड़ी कठिन है ना। अब देवरानी जी तो बेचारी घर की ही है, वो कितना कर सके हैं वो तो हम सबको ही पता है। मगर वो वकील है ना, वो अग्रवाल, वो बड़ा तेज है, उससे हमारे को बड़ा डर है। देखो तो सही कैसे फटाफट तिजोरी का नंबर बता दिया था उसने। पता नहीं जेब बिंदनी कब सुधरेगी। पता नहीं क्या होगा, हमारे को बड़ा डर लग रहा था, इसीलिए सब कह रही थी। मीना भाभी, आशुतोष होगा बड़ा ही तेज, लेकिन हमारी संध्या भाभी का दिमाग भी उससे कम ना है। हाँ, वैसे भी संध्या भाभी सा ने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो और कोई ना कर सका। आज की ये प्रतियोगिता जीतना तो संध्या भाभी के सपने से जुड़ा है। कड़ी मेहनत की है संध्या भाभी ने इसे जीतने के लिए, और फिर अपने सूरज सा के विश्वास की ताकत भी तो है इनके साथ। आज की प्रतियोगिता तो संध्या भाभी ही जीतेंगी। हाँ। अरे चतुरी, ये क्या बोल रही है तू कि जेठानी जी जीतेंगी? अरे हमारी देवरानी जी किसी से कम थोड़ी है, वो भी तो करेंगी कुछ जीतने के लिए। अपने दिमाग से यहाँ तक पहुंची है। और देख ना तूने कुछ बोला कैसे मुंह लटक गया बेचारी का, है ना? आज प्रतियोगिता वाला दिन है, ऐसे मत बोल तू, है ना देवरानी जी? अरे नहीं नहीं एमिली भाभी, अगर आपका मन दुखा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कहने का ये मतलब ना था। आपने भी प्रतियोगिता के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, हम सबने देखी है, और उसी के चलते देखिए आज आप प्रतियोगिता के आखिरी चरण तक पहुंच गई। हम सबको आप पे बहुत गर्व है। जीत रहे बेटा। आज थारे जन्म दिवस के मौके पर हमारा आशीर्वाद थारे साथ है बेटा। थारी हर इच्छा, थारे सारे सपने पूरे हो जाए। भाभू, जेठानी जी ने तो पैर छूकर भाभो को धर्म संकट में डाल दिया है। आप देखो भाभो के आशीर्वाद देती हैं। खुश रहे। और इस घर की बड़ी बीननी के सारे कर्तव्य निभाती रहे। पूरे परिवार ने जोड़कर रखना है, इसी में ही सभी की खुशी है, और इसमें ठाकुर जी थारी हमेशा मदद करें।
ठाकुर जी को भी काम पे लगा दिया। समझी? जी भाभी। जिठानी जी, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। थैंक यू। भाभी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। भाभी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मोहित। जेठानी जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जब हराएंगे ना तब पता चलेगा इसको। और संध्या भाभी, मेरी तरफ से सबके सामने आपको एक और बार जन्मदिन की बधाई। थैंक यू। भाभी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ये लीजिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। लीजिए ना भाभी। थैंक यू चौधरी। बिन्नी, आज थारो जन्मदिन है ना, तो इस खुशी के मौके पर प्रतियोगिता में जाने से पहले आप भगवान का आशीर्वाद ले लिए। भावो बड़ा भेदभाव कर रहे हैं बिंदनियों में, मुझे तो कभी ना कहा। अब भाबो, मैं भी यही सोच रहा था कि दुकान का काम टीलू को समझा के मैं संध्या को मंदिर ले जाऊं, पर अब तू ही ले जा। अब मैं निश्चिंत होकर दुकान पे जाऊंगा, संध्या को अपने साथ ले जा मंदिर। तने निश्चिंत ही तो देखना चाहूंगा मैं छोरा। मारे को तो ताना ही लग रहा है ये। रे एक काम करो, तुम लोग ना घर का सारा काम निपटा लो। तुम सब लोग प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाओ ना, तो हम दोनों ने मंदिर से ले लेना। चल बीन, रे राम। बस दुकान जा रहा हूँ। बीननी, हमारे साथ अनाज भंडार में चल। थारे हाथ से अन्नदान करवाना है। अन्नदान करने से पुण्य मिले और लोग कहते हैं कि घर में सुख शांति रहे। चल बीननी, चल। हे मारा राम जी, चल। जा बीननी, बोरी के हाथ लगा दे। ले भाया। और हाँ, बोरी ने ना मंदिर के भंडार घर में रखवा दिए। चल। भाबो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। भाबो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर मैं ये प्रतियोगिता जीती या आईपीएस ऑफिसर बनी या फिर तीसरा मटका ना फोड़ने से हमारे परिवार पर कोई असर नहीं होगा। मैं बड़ी बिन्नी होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी और
मेरा आईपीएस बनना मेरी घरेलू जिम्मेदारियों के बीच में कभी नहीं आएगा। आप परेशान मत होना। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।